साइया वे तेरे नाल प्रीत लगाई होइया मेरी हर सुबह की शुरुआत होती। वो कहते हैं ना कि आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, लेकिन जो हमारे आराध्य देव हैं उन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो हमारे आराध्य देव श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में और उत्तरी भारत में सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली पीठ हैं। और आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बाबा जी का जो प्रसिद्ध उनका जो प्रिय भोग है रोट प्रसाद, उसको हम दुबई में आज यहाँ पे हम बनाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो पुरानी जो विधि है उसके द्वारा हम उसे बनाएंगे। और वीडियो के अंत में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो कृपया करके अपना जो आप किस तरह से आपको अगर और जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा, क्योंकि जो प्रसाद है उसका अर्थ ही ये है कि अनुग्रह और कृपा। और ये माना जाता है, ऐसी मान्यता होती है कि जो भी हम प्रसाद बनाते हैं पहले जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसके बाद जो हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद जो है पवित्र हो जाता है। और मैंने सोचा कि ना आज हमारे जो आराध्य देव हैं उनका जो प्रिय भोग है उसको आज हम यहाँ पे बनाएं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और मैं कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में बाबा जी का जो प्रसिद्ध उनका जो प्रिय भोग है रोट, उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जय बाबा बालकनाथ जी की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं बाबा जी का जो रोट प्रसाद है और उसके बनाने की जो क्या विधि है, क्या सामग्री जो है हमें यहाँ पे चाहिए। तो सिंपल सा है और यकीन मानिए अगर आप दिल से इस चीज़ को प्रसाद को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हमें सुकून देती है। और हम जो पुरानी जो तरीका है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, उससे हम यहाँ पे कोशिश करेंगे बनाने की। और बेसिकली जो है वो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे जैसे मैंने गेहूं का आटा यहाँ पे लिया है, देसी घी है और दूध और चीनी और सौंफ, ये चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। और अगर आप आज के दौर में देखें तो कई जगह जो है इसमें जो नारियल है, जो ड्राई नारियल है, सूखा नारियल, वो भी ऐड करते हैं और ड्राई नट्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन करते हैं। लेकिन हम जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम सिंपल तरीके से जो पुरानी तरीका जो है वो उसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। और मैंने पहले ही कहा कि अगर इस चीज़ को प्रसाद जो है वो अगर आप इस चीज़ को जो है दिल से बनाते हो तो कहीं ना कहीं जो एक सुकून हमारे को यहाँ पे मिलता है। और मैंने सोचा क्यों ना बेसिकली मैंने जैसे अनेक हमने जो रेसिपीज जो है हम बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये चीज़ है अपनी जो हमारे आराध्य देव हैं उनका जो ये प्रसिद्ध जो ये भोग है उसको यहाँ पे आज हम बनाएं। तो चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे आगे बताऊँ कि किस तरह से जो इसको बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करेंगे। और पहले मैंने जो गेहूं का आटा यहाँ पे ले लिया है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी ज़्यादा नहीं डालना, आपने उतना डालना है कि थोड़ा इतना इसको लिक्विड फॉर्म में भी नहीं लाना, हल्का सा इसको यहाँ पे टच देना है ताकि थोड़ा मिक्स हो जाए। और ये जो डो है ना आपका, वो थोड़ा यहाँ पे हार्ड रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे, थोड़ा मिक्स करते रहेंगे, हल्के हल्के हाथों से थोड़ा मिक्स करेंगे, मिलाएंगे बिल्कुल, ठीक है। हम पूरी इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे हल्का हल्का। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रसाद है ना वो इस फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा हार्ड हो चुका है। देखिए, पतला भी नहीं करना अभी, तो थोड़ा और ये मिक्स करूँगा मैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने दूध यहाँ पे डालना है, हल्का सा, बिल्कुल पतला नहीं करना, हल्का सा टच यहाँ पे देना है अकॉर्डिंग टू जितना आप रोट जो प्रसाद जो है जितना आप बनाना चाहते हैं। तो इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे मिक्स करना है। और हो सके तो आप जो आपकी चीनी है उसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप पीसना चाहें तो बारीक जो पिसी हुई चीनी है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है बारीक ही है और इसलिए
मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया चीनी को। तो यहाँ पे और थोड़ा हम इस डो को जो है मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये जो हमारा जो ये डो है ना, ये जो आटा है, देखिए इस तरह से हार्ड रहना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड नहीं करना। और इसमें हमने सिर्फ देसी घी और थोड़ा दूध, उसी के हिसाब से हमने इसको यह बनाया। ये देखिए हार्डनेस, देखिए इतना हार्डनेस यहाँ पे रहना चाहिए, इसको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं लाना। अब इसके बाद जो हमने सौंफ थी ना, जो सौंफ है, ये हमने यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा मिक्स करना है। देखिए हो सकता है कुछ जगह जो है पिसी हुई जो सौंफ है वो भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साबुत सौंफ जो है यहाँ पे डाली। और इसके बाद जो है ये जो हमने सौंफ डाली, इसको इस आटे के जो डो बनाया हमने, इसको यहाँ पे मिक्स करना है और अच्छी तरीके से। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर क्या फॉर्म में, किस तरह से जो है सामने जो है ये बन के आएगा। तो लो जी, अब हमारा जो ये प्रसाद का ये जो डो है ना, इस तरह से आ चुका है। देखिए हार्ड हो चुका है और हार्ड ही रहना चाहिए, ज़्यादा इसको लिक्विड नहीं करना। और ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट देंगे, उसके बाद जो है इसको हम एक शेप देंगे रोट की, और आगे का जो प्रोसेस है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो लो जी, इसके बाद जैसे हम आटा गूंदने के लिए एक पेड़े बनाते हैं, उसी तरह इस तरह से आपने पेड़ इसके यहाँ पे बना लेने हैं। तो अगर आप साइज बड़ा चाहते हो तो बड़ा आप बना सकते हो, छोटा आपको साइज चाहिए तो आप छोटा साइज भी बना सकते हो। इसके बाद इसको शेप जो है वो अगर आपको हाथ से इजी लगे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हाथ से इसकी शेप बना सकते हैं। और अगर आपको किसी और बेलन, जो जैसे बेलन से हम रोटी बनाते हैं, उसको भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिपेंड है अब आप पे कि आप इस तरह से जो है उसको यहाँ पे शेप अच्छी आप दे सकते हो। तो अब मैं जो है बेसिकली कोशिश करूँगा कि हाथ से ही इसको अच्छी शेप यहाँ पे दूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह की शेप जो है यहाँ पे बन के सामने आई। तो फ्रेंड्स ये लो जी, हमने तो जो रोट की जो शेप है ना, वो हाथों से हम इसकी शेप यहाँ पे ले आए हैं। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा और शेप, अच्छी शेप जो है मैं इसको कोशिश करूँगा और अच्छी शेप यहाँ पे लेके आऊँ। तो देखिए इस तरह से आप तैयार कर लीजिए, और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो भी आपको मैं साथ में बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तो लो जी, अब हमने पैन यहाँ पे ले लिया और उसमें डाल दिया है देसी घी। ये देखिए देसी घी हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और अब जो हमारा देसी घी है ना, इसको थोड़ा हम गर्म होने देंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, जो हमारा देसी घी है ना, वो यहाँ पे गर्म हो चुका है लगभग। तो इसको आपने गर्म होना देना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और हल्का सा चाहिए, मीडियम सा, और इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं आपने करना, हल्का सा। और कई जगह जो है रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करते हैं, उसके भी कुछ कारण रहते हैं, वो मैं आपको वीडियो को एंड में बताऊंगा कि क्यों कई जगह जो रिफाइंड ऑयल का जो है यूज़ किया जाता है। लेकिन हमने जो है यहाँ पे सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ट्रेडिशनल जो रेसिपी है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मैंने देसी घी ही यहाँ पे यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा जो देसी घी जो है वो अभी यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसके बाद ये देखिए हमारा जो रोट है, इसको हम धीरे से यहाँ पे डाल देंगे आप, ठीक है। अब ये देखिए धीमी आंच पे, जैसे कि मैंने आपको बोला, ज़्यादा गर्म भी नहीं हो आपका घी और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसको अब हम फ्राई करेंगे, और एक बार फ्राई करके फिर थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर से हम इसको जो है यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या कलर जो है, क्या टेक्स्चर जो है इसका निकल के सामने आया। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे रोट का जो टेक्सचर है, अभी हाफ डन मैंने यहाँ पे किया है, और ये देखिए इस फॉर्म में यहाँ पे ये आ चुका है। इसके बाद इसको आपने निकालना है और रेस्ट देनी है, उसके बाद फिर आपने फ्राई करना है। तो मैं बताता हूँ अगला स्टेप कि किस तरह का जो कलर है इसके बाद आता है। तो अब इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना देसी घी की, आप यकीन नहीं मानिए, बहुत अच्छी। और बाबा जी का ये जो प्रसाद है, यही तो इसकी खासियत है कि अगर आप सच्चे दिल से बनाते हैं ना, तो एक अलग सा सुकून जो है आपको मिलता है। तो चलिए अब अगला प्रोसेस मैं बताऊंगा। अब इसके बाद आपने इसको निकाल के थोड़ा रेस्ट देना है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा जो प्रसाद है, लगभग देखिए अभी घी के ऊपर बिल्कुल ये तैर रहा है, तो लगभग जो है ये पक चुका है। और
ये सेकंड टाइम मैंने इसको डाला था, और इसके बाद थोड़ा सा मैं कलर और आने दूंगा, और इसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह का जो कलर और यहाँ पे सामने आया। शातलाइयां पिंड दे अंदर बढ़ के बैठा मस्त कलंदर मारत नो दे द्वारे नी कोई जोगी आया। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो रोड प्रसाद है हमने तो बना दिया, और दुबई में जो बाबा जी का रोड प्रसाद है हमने कोशिश की थी वो आपके सामने है। और ये देखिए कैसा लग रहा है आपको ये रोड बाबा जी का। सच मानूं तो मैंने पहली बार यहाँ पे बनाया, और इवन मैं बात करूँ तो घर में भी मैंने जो है वो कभी भी नहीं बनाया ये बाबा जी का रोड प्रसाद। लेकिन अब यहाँ पे दुबई में, और मेरे दिल में एक इच्छा थी और मैंने इसको यहाँ पे बनाया आपके सामने। और जब मैं इस रोड को बना रहा था तो यकीन मानिए एक अलग सा सुकून जो है वो यहाँ पे बनाते समय जो है मिला। अब चलिए, अब हम दुबई में हैं तो बाबा जी की जो रोड है अब भाई दुबई में है, तो थोड़ा सा दुबई का जो यहाँ पे जो मैजिक है यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे करेंगे। तो ये मैजिक देखिए प्लेटिंग हम थोड़ी सी करेंगे। अब ये रोड है और उसके ऊपर मैं, जैसे कि आपको पता है कि जो खजूर है ना वो दुबई में काफ़ी मशहूर है, तो थोड़ा सा ही देखिए ये हमने यहाँ पे खजूर डाल दिया, और इसके बाद हल्का सा मैं यहाँ पे ऊपर ये सौंफ डालूँगा। ये देखिए सौंफ डाल दी, और ये देखिए आपका जो ये देखिए, और बाबा जी की जो रोड प्रसाद है यहाँ पे बाबा जी के लिए जो है वो रेडी हो चुके हैं। और इसके बाद बाबा जी को हम अपने यहाँ दुबई से ही बाबा जी को यहाँ पे से चढ़ाएंगे। और आप भी अब अगर किस तरह से जो बाबा जी का रोड प्रसाद है बनाते हैं तो ज़रूर अपनी जो रेसिपीज है, अपने जो सुझाव हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है साझा कीजिएगा। और इसके बाद हम छोटा सा एक और मैं आपके साथ जो है वो एक फीडबैक जो है अपनी यहाँ पे आपके साथ जो है शेयर करूँगा, उसको भी आप जो है ज़रूर यहाँ पे सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये आज जो मैंने ब्लॉग बनाया था। और बेसिकली मेरे माइंड में यही आया क्योंकि अगर मैं होटल्स की बात करूं तो हज़ारों रेसिपीज़ जो है हम बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना जो है आज हमारे जो आराध्य देव हैं बाबा जी, उनका जो प्रिय जो भोग है रोड प्रसाद, उसको यहाँ पे बनाया जाए। और छोटी सी कोशिश रही थी। और अगर मैं बात करूं तो एक पुरानी जो रेसिपी है, क्लासिक जो रेसिपी है, वो इस तरीके से, जैसे मैंने सोशल मीडिया या इन चीज़ों पे पढ़ा तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे रोड प्रसाद को बनाया जाता था। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न डे में थोड़ा लोग डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं। कई जगह जो है वो थोड़ा जैसे मैदे का यूज़ करते हैं, और फ्राई जब इसको करते हैं रोड को तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं, और ड्राई नट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की जो चीज़ है ऐड ऑन करते हैं। लेकिन मैंने एक सिंपल सा ये जो पुरानी जो तरीके से, जैसे कि मैंने देखा और पढ़ा, तो उसी तरीके से बनाने की कोशिश की। और सच बताऊं, अगर आप सच्चे दिल से जो है वो किसी चीज़ को करते हैं तो उसका जो चीज़ जो है वो खुद ब खुद जो है वो एक अच्छे स्वरूप में जो है उभर कर सामने आते हैं। और जब मैं ये रोड बना रहा था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप इस रोड को बनाते तो बाइंडिंग जो है ना, इसकी बाइंडिंग, जैसे हम घर में जो मक्की की रोटी बनाते ना, तो मक्की की रोटी की जो बाइंडिंग है, तो जब घरों में हमारी जो मदर्स हैं जब बनाती हैं तो कहीं ना कहीं मतलब आटे को जो किस तरह से कवर करना या किस तरह से उसकी बाइंडिंग करना रोटी को, उसी तरह जो है ये रोड है। और बिल्कुल अगर आप सच्चे दिल से इस चीज़ को बनाओगे तो जरूर जो है एक अच्छे रूप में, एक अच्छे स्वरूप में जो है एक यहाँ पे बन के जो चीज़ आपके सामने रहेगी। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, और अगर वीडियो अच्छी लगी और तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद। जय बाबे दी।